नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतक। दुर्ग में एक बार फिर महादेव सट्टा ऐप की खनक सुनाई दी है, क्योंकि इस बार 5 ऐसे संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो कि अकाउंट्स की सप्लाई किया करते थे और अकाउंट्स को किराए में भी दिया करते थे। पूरा मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा किया गया, जहां पर मामला तब पुलिस के नज़रों में आया जब एक प्रार्थी अविनाश दुबे नामक प्रार्थी पद्मनाभपुर थाने में आकर शिकायत दर्ज कराता है और बताता है कि किस प्रकार उसका एक मोबाइल शॉप है और मोबाइल शॉप में काम करने वाला व्यक्ति अमित मिश्रा, उससे मिलने के लिए लोकेश जाधव नामक व्यक्ति अक्सर आया जाया करता था। अमित मिश्रा ने लोकेश जाधव को आयुष दुबे से मिलवाया और उसके बाद लोकेश जाधव ने कहा, कुछ दिनों बाद ही कहा कि मेरे भाई टवन जाधव का बाहर से पैसा आने वाला है, लेकिन उसके पास कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए अगर आप अपना अकाउंट देते हैं तो आपको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। उसने 20,000 रुपये का लालच दिया और इसी लालच में फंसकर प्रार्थी ने अपना अकाउंट, एक नहीं 2 खाते, एक जो कि एक्सिस बैंक का खाता था और दुर्ग में स्थित था और दूसरा खाता IDBI का खाता था, कुम्हारी का ब्रांच का। दोनों ही खाते 20,000 रुपये के लालच में दे दिए गए, लेकिन प्रार्थी को तब शक हुआ जब जो कुम्हारी का जो IDBI का खाता है वो फ्रीज हो गया। तब उसने पुलिस को आकर शिकायत दर्ज कराई और शिकायत के बाद पुलिस जो है सक्रिय हुई और लगातार लोकेश जाधव की तलाश कर रही थी। लेकिन पुलिस को पता चला कि लोकेश जाधव दुर्ग के बस स्टैंड से कल्याण महाराष्ट्र भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस के भी अपने सूत्र होते हैं, अपने खुफिया सूत्रों से उन्होंने जानकारी जुटाई और लोकेश जाधव को गिरफ्तार किया। जब लोकेश जाधव को गिरफ्तार किया गया तो लोकेश के घर पर कई सिम कार्ड, कई पासबुक और कई ATM बरामद किए गए और उसने अपने और साथियों का भी नाम बताया, जिसमें उसका बड़ा भाई भी शामिल था। बड़े भाई की यहाँ पर भी जब पुलिस ने छापेमारी की तब पुलिस को वहाँ पर से भी बड़ी मात्रा में चेक, पासबुक, ATM यानी कि कुल मिलाकर बैटिंग ऐप में जो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं उससे संबंधित सभी सामग्री मिली और जिसके बाद इनसे जब पूछताछ की गई तो अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल मिला के पुलिस ने 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जो कि अकाउंट्स की सप्लाई किया करते थे और ऐसे लोगों को खोजा करते थे जो ज़रूरतमंद हो और अपने अकाउंट को किराए पर दे सके। शुरू में इन्हें 20,000 दिया जाता है और बातें ये भी सामने आई है कि बाद में 5,000 रुपये महीना भी दिया जाता है। पुलिस ने इनके पास से कुल टोटल 78 ATM, क्रेडिट कार्ड, 21 पासबुक, 18 चेकबुक और अलग अलग कंपनियों के 16 सिम जब्त किए हैं। जो कि सिम इनके पास रहता था तो OTP वगैरह भी इनके पास आता था और उसी नंबर से खाता खुलवा के ATM द्वारा पैसे निकाल लिए जाते थे। तो कुल मिला के ये सारी जो चीज़ें हैं, कई मोबाइल भी जब्त किए गए हैं, तो इनके माध्यम से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते थे। आपको बता दें ये सिर्फ एक कड़ी हो सकता है, कहीं ना कहीं महादेव सट्टा से भी जुड़ा हुआ है और कई ऐसे बैटिंग ऐप जिनके द्वारा ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा है, ये कड़ी हो सकती है और इस कड़ी से कई चैन निकलकर बाहर आ सकते हैं। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में और किन नामों का खुलासा होता है जो कि बैटिंग ऐप से जुड़े हुए होते हैं। दुर्ग पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है, आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे। मिली है म्यूल अकाउंट को की कार्रवाई को लेकर के अकाउंट लेकर के उसको कमीशन में देना ये अपराध है। पूर्व में भी ऐसे बहुत सारे हमने कार्रवाइयाँ की थी, लेकिन ये बड़ी मात्रा में अकाउंट खोल करके और उसके ATM कार्ड जो आप देख रहे हैं इस सब की जब्ती हुई है। ये एक प्रकार का म्यूल अकाउंट गैंग है जो संगठित होकर के अकाउंट खोल करके उसको जो गेमिंग ऐप है उसका पैसा उसमें लेने का काम करते थे। और प्रार्थी पद्मनाभपुर का रहने वाला है। इसने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका एक मोबाइल दुकान में काम करता है अमित मिश्रा। इसका जान पहचान था बोरसी का लोकेश जाधव के साथ और लोकेश जाधव को भरोसे में लिया कि एक कोई अकाउंट आप दे दे मुझे, आपका कमीशन लगभग 20,000 रुपये मैं दूंगा हर अकाउंट के बदले में और आपको पैसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, अकाउंट का कार्ड और अकाउंट आप मुझे दे देना। इस तरह से उसने अकाउंट को और लोग दिया। कुम्हारी में जब उस अकाउंट का खाता, एक बहुत सारे अकाउंट खोले थे, कुम्हारी जो अकाउंट था, कुम्हारी का जब फ्रीज हुआ तब जिसको सूचना मिली तब इसको डाउट हुआ कि कुम्हारी का अकाउंट मेरा फ्रीज हुआ तो उसका कारण क्या है।
और इसके चूंकि बहुत सारे खाते थे तब इसने जाके पता लगाया तो ये बेटिंग ऐप का पैसा उपयोग करते थे। इस पर एफआईआर लिया गया। एफआईआर लेकर के जब पद्मनाभपुर पुलिस ने इसमें पूछताछ की और अग्रिम कार्रवाई की गई, तब लोकेश जाधव भागने की फिराक में था। उसको पता चला कि एफआईआर हो रहा है तो वो कल्याण महाराष्ट्र जाने की फिराक में था। उसको बस स्टैंड से पकड़ा गया और उसके पास से 33 एटीएम कार्ड और 15 चेकबुक, 9 पासबुक व 12 सिम कार्ड बरामद हुए। पूछताछ करने पर बताया कि वह म्यूल अकाउंट सप्लाई करने का काम अपने बड़े भाई टवन कुमार जाधव के साथ मिल के करता है और जब उसके घर में दबिश दी गई तो टवन कुमार जाधव के पास से भी 28 एटीएम कार्ड, 8 चेकबुक, 8 पासबुक व 4 सिम कार्ड बरामद हुए। टवन से जब पूछताछ किया गया तब उसने ये घटना और इस तरह के अकाउंट खोल करके उसको किराए के रूप में चलाना स्वीकार किया और उसने 3 अन्य अपने साथियों का नाम बताया, विनय सिंह, राजू गायकवाड़ और अमित मिश्रा। अभी कुल 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। कुल इनके पास से 78 एटीएम कार्ड, 21 चेकबुक, 18 पासबुक और 16 अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। 5 इनके मोबाइल को भी जब्त किया गया है। आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसमें और भी पूछताछ और एंड टू एंड विवेचना में इसमें अभी नाम आने की संभावना है। अभी कुछ जो फरार आरोपी हैं उनकी भी पतासाजी इसमें की जा रही है। एग्जैक्टली इन अकाउंट्स का यूज़ किस पर्पज से होता था उसमें प्रॉपर विवेचना लगेगी अभी, पर ऐसा सामने आया है कि एक वन ऑफ दी ऐप्स है कार्निवल, किसने सुना नहीं होगा ज़्यादा, एक क्रैक्स करके भी ऐप है, उसमें भी ये लोग डील करते थे। बट एग्जैक्टली बैटिंग के लिए यूज़ होता है वो नहीं बोल सकते, मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं। नहीं, ये लोग किसको उपलब्ध कराते थे? मास्टरमाइंड कौन है? ये जैसे ये टवन हो गया, लोकेश हो गया, इसके बाद 3 ये लोग किसको देते थे? अभी इसमें विवेचना चल रही है, पर मोस्ट प्रोबेबली सारे अकाउंट्स महाराष्ट्र जा रहे हैं। और ये एटीएम किसका? पूरा एटीएम अलग अलग लोगों का है, अलग अलग लोगों का है, सब अलग अलग लोगों। लोकेश यादव इकट्ठा करता था। ये कहाँ के एटीएम है? अपने दुर्ग जिले का है? दुर्ग के भी हैं, मैक्सिमम दुर्ग के हैं और कुछ छत्तीसगढ़ के हैं और कुछ आउट ऑफ स्टेट एक उड़ीसा का भी है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।